श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक वैष्णव विरक्त ब्रज में रहतो तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम रमणी है। ये रस प्रकाशिका ते प्रगति हैं, ताते इनके भाव रूप हैं। ये मथुरा में एक वैष्णव ब्राह्मण के यहाँ जन्म्यो, सो बालपने सो वैराग्य दशा में रहे। माता पिता ने इनको श्री गुसाई जी सो नाम निवेदन करवायो। ता पाछे ये ब्रज में श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करन को आयो। सो श्री गोवर्धन नाथ जी की अपार सुंदरता देखी इनको मन में लागी गई। सो वहाँ रहो विरक्त दशा में। सो समय समय के श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करियो करे और समय श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी के ग्रंथन को अहरनिश देखियो करे। वार्ता प्रसंग एक। सो वह विरक्त वैष्णव के मन में यह अभिलाषा भई, जो हो श्री रघुनाथ जी को देखूं। सो ब्रज संपूर्ण देखी के श्रीनाथ जी को देखी के दर्शन करी के श्री गुसाई जी के पास आयो। पाछे दंडवत करी के विनती करी, जो महाराज आज्ञा होई तो अयोध्या ताई होई आऊं। तब श्री गुसाई जी ने कहो, जो अवश्य। तब दंडवत करी के अयोध्या को चलियो। तब श्री गुसाई जी सो वैष्णवन ने पूछी, जो महाराज यह ऐसो भगवदीय सो ब्रज छोरी के श्रीनाथ जी के दर्शन छोरी के गयो। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो श्रीनाथ जी तो भक्त मनोरथ पूर्ण करता है। सो या के मन में एक दिन ऐसी आई, जो श्री रघुनाथ जी कैसे होएंगे, जो हो देखूंगो। सो या को मनोरथ ऐसो भयो, ताते श्रीनाथ जी या के मन को प्रेरणा करी के पठायो है। सो वहाँ जाएगो। सो वहाँ जाई के या को अश्रद्धा होएगी, सो बेगी ही फेरी के आवेगो। ता पाछे वह वैष्णव चलियो। सो अयोध्या जाई के पहुंचियो। सो वहाँ जाई के द्वारपालन सो कहो, जो हो ब्रजते आयो हूँ। सो श्री रघुनाथ जी सो मेरी खबरी करो। तब उन द्वारपालन ने श्री रघुनाथ जी सो हाथ जोड़ी के विनती करी, जो महाराज एक को ब्रजते आयो है, सो कहत है, जो मेरी खबरी करो। हो श्री रघुनाथ जी के दर्शन को आयो हूँ। तब श्री रघुनाथ जी ने कही, जो बोली ले आओ। तब वह द्वारपाल बाहिर आए के वाको ले आए। भाव प्रकाश, यहाँ यह संदेह हुई, जो या काल में तो श्री रघुनाथ जी काहू सो बोलत नाही, सो द्वारपालन सो यूं ही कैसे बोले। तहाँ कहत हैं, जो जब भूतल पे पूर्ण पुरुषोत्तम को आविर्भाव होत है, तब देवी देवता आदि सर्व में उनके आधिदेविक स्वरूप को प्रवेश होत है। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु और श्री गुसाई जी आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। ताते ता समय प्रागट्य अवस्था में सब देवी देवतान में उनके आधिदेविक रूप को प्रवेश हतो। सो अपने अपने अनन्य भक्तन सो सहज बोलत है। आज तो कठिनता सो जाननो। सो जब ही श्री रघुनाथ जी के दर्शन कियो, तब ये श्री रघुनाथ जी की ओर फिरी के ठाड़ो भयो और कहो, जो मोको धिक्कार है, जो मैं ब्रजते निकस्यो और यहाँ आयो। जो श्रीनाथ जी देखी के मेरो मन और ठोर चलियो, ताते मोको धिक्क है। ऐसी जब बाने कही, तब वह वैष्णव के सद्य सर्वांग में कोढ़ भयो और वह तो श्री रघुनाथ जी को पीठ दे के ठाड़ो है। तब श्री रघुनाथ जी वाके सन्मुख आई के कही, जो तू अवज्ञा क्यों करी, तासो तो को यह प्रकार भयो। तब वह वैष्णव ने कही, जो मोको तो कछु नाही भयो। मैंने तो ऐसो काम कियो है, जो मेरे रोम रोम विषय जंतु परे चाहिए। जो मैंने श्रीनाथ जी निरखे और अब यह दृष्टि अन्य विनियोग में आई। सो या प्रकार एकांगी भक्ति के वचन सुनी के श्री रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न भये। सो फेरी देह दिव्य भई। वह वैष्णव ऐसो टेक को हतो, जो श्री रघुनाथ जी प्रसन्न करी दिए। ता पाछे फिरी के उहाँ ते चलियो। सो श्री गोकुल आयो। सो आई के श्री गुसाई जी को दंडवत कियो। तब श्री गुसाई जी ने पूछ्यो, जो अरे अमू के तू अयोध्या होई आयो। तब वह वैष्णव ने हाथ जोड़ी के कहो, जो महाराज होई आयो। ता पाछे वहाँ के सब समाचार श्री गुसाई जी के आगे कहे। सो सुनी के श्री गुसाई जी मुस्क्याए। ता पाछे वह वैष्णव श्रीनाथ जी द्वार जाई श्रीनाथ जी के दर्शन किए। ता पाछे ब्रज छोरी कहूँ गयो नाही। भाव प्रकाश,
या वार्ता को अभिप्राय यह है जो वैष्णव को अनन्यता राखनी। काहू इंद्र को अन्य विनियोग नाही होय ऐसो मन दृढ़ राखनो। काहे ते उत्तम वस्तु पाई पाछे नीची को देखनो नाही। सो वह वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक वैष्णव विरक्त, ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम रमणी है। इनका जन्म मथुरा में एक ब्राह्मण के घर हुआ। ये वैराग्य दशा में रहते। तब इनके माता पिता ने इनको श्री गुसाई जी से नाम निवेदन करवाया। फिर इनने श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए और इनका मन तो श्री गोवर्धन नाथ जी की अपार सुंदरता में लग गया। तो ये वहीं रहकर नित्य दर्शन करते। तो एक बार इनके मन में आया कि श्री रघुनाथ जी के दर्शन करते हैं। तब ये श्री गुसाई जी के पास आए और विनती करी कि महाराज आज्ञा होए तो अयोध्या हो आऊं। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि अवश्य। तब ये दंडवत करके चले। फिर एक वैष्णव ने श्री गुसाई जी से पूछा कि महाराज यह तो ऐसे भगवदीय हैं और ब्रज को छोड़कर श्रीनाथ जी के दर्शन छोड़कर गए। तब श्री गुसाई जी ने कहा कि श्रीनाथ जी तो भक्त के मनोरथ पूर्ण करते हैं। इनके मन में ऐसा आया कि श्री रघुनाथ जी कैसे होंगे, उनको देखना है। इसलिए श्रीनाथ जी ने इनको प्रेरणा करके भेजा है। तो ये वहां जाएंगे और इनको अश्रद्धा होगी, तब जल्दी ही वापस आएंगे। तब वह वैष्णव तो अयोध्या पहुंचे और वहां श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। और दर्शन करते ही ये रघुनाथ जी को पीठ दिखा के खड़े हुए और कहा कि मुझे धिक्कार है, मैं ब्रज से निकला। ऐसा जब उनके मन में आया तभी उनके पूरे शरीर में कोढ़ हुआ। और श्री रघुनाथ जी उनके सामने आए और कहा कि तूने हमारी अवज्ञा क्यों करी, इसलिए तुझे ऐसा कोढ़ हुआ। तब वह वैष्णव ने कहा कि मुझे तो इससे भी ज्यादा होना चाहिए, मेरे रोम रोम में कीड़े पड़ने चाहिए, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। मैंने श्रीनाथ जी को निरखे, फिर भी मेरी यह दृष्टि अन्य में गई। ऐसी एक निष्ठ भक्ति के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और इन वैष्णव की फिर वह दिव्य देह प्राप्त हुई और सारा रोग कष्ट निवृत्त हुआ। तो यह वैष्णव ऐसे थे जिन्होंने श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न कर दिया। फिर ये वैष्णव वापस श्री गोकुल आए और श्री गुसाई जी को दंडवत करके सब समाचार कहे। तब श्री गुसाई जी सुनकर मुस्काए। फिर वह वैष्णव उसके बाद कभी भी ब्रज छोड़कर कहीं नहीं गए। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वैष्णव को अनन्यता रखनी चाहिए, अपने मन में दृढ़ भाव अपने श्री ठाकुर जी पर रखना चाहिए। तो वह वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।